गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज गुड़गांव के दफ्तर में फैले और आरसीएस कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में फैले भ्रष्टाचार की। आपको मिलवाते हैं विसल ब्लोअर नितिन भाटिया, जो गुड़गांव में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर भी हैं, विसल ब्लोअर भी हैं। महाभारत में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तो कृष्ण भगवान आ गए थे, लेकिन अभिनव सीजीएचएस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 9 गुड़गांव की लाज बचाने अब तक कोई कृष्ण भगवान नहीं आया है। मैं नितिन भाटिया, मेंबर अभिनव सीजीएचएस सोसाइटी गुड़गांव, सीएम श्री नायब सिंह सैनी से मिलना चाहता हूं। उनको मैं अब आने वाली ग्रीवेंसेस मीट में अपनी दरख्वास्त रखना चाहता हूं, जिसमें ये मेरी अर्जी है कि सोसाइटी के में लगभग 2008 से और अभी तक 30 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल गबन हो चुका है, and that happened in collusion with the officials from the Registrar Cooperative Society and the society member. In 2019, Income Tax Department deducted very heavy cash transaction into the accounts of Abhinav CGHS and imposed the penalty of 1 crore 70 lakhs of 2 financial years. During the demonetization period also, there's a very heavy transaction is done into the society accounts, which matter to be investigated. सोसाइटी के petitions पे, मेरी भी petitions के ऊपर और others petitions के ऊपर, it has been identified that society has the illegal demands of 3 crore 5 lakhs. Society has additional funds which was siphoned off from approximately 2 crore in FY 12-14 बैलेंस शीट। वो भी डिटेक्ट हो गया है, उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी बन चुकी है। एंड ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स आरसीएस ऑफिशियल्स ने इंक्वायरियाँ की हुई हैं हमारे सोसाइटी के मैटर्स पे। मैडम सुमन बल्हारा ने एज ए प्रिंसिपल सीसीएम रोहतक इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। डिप्टी ऑडिटर श्री अमिताभ आर्या साहब ने ऑडिट्स की हुई हैं सोसाइटी के मुद्दों को लेके। अभी जो एआर साहब हैं और द करंट इंस्पेक्टर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी राजपाल शर्मा जी, वो बहुत ही अच्छी इंक्वायरीज कर चुके हैं। दे हैव आइडेंटिफाइड लॉट ऑफ इश्यूज इनटू सोसाइटी बुक्स। There have been a lot of petitions, various court cases, multiple litigations, more than 20 litigations in various courts, in High Court, in ACS, in DR, in AR. So मेरी गुजारिश है सीएम नायब सिंह सैनी साहब से कि एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की जाए, जिसके अंदर only and only official with a high integrity and the official who believe into the strong action against the culprits, they should be part of the committee of the high level. I request CM Naab Singh Saini, the official from Anti-Corruption Bureau, must lead
the consortium of the investigation team, and that should have Madam Soma Badhara, Madam Sarita Rathi, A.R. Ritinder Sahab, and Inspector Rajpal Sharma ji, along with Deputy Auditor Shri Amitabh Arya. हमारी सोसाइटी 2012 से अपने माँ बाप को ढूंढ रही है। 2012 से हमारी सोसाइटी अनाथ है, उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं देख रहा है। मैं सीएम निहाल सिंह सैनी से मिलना चाहता हूँ, ग्रीवेंसेस मीट में मुद्दा रखना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है मुझे जल्द से जल्द इसके लिए वक्त दिया जाए। धन्यवाद। बता दें, इस सोसाइटी में 30 करोड़ रुपए का मनी शिफॉन ऑफ किया गया मेंबरों द्वारा, जिसमें आरसीएस ऑफिस के कर्मचारियों का, डीआर का, एआर का गुड़गांव स्थित जो लंबे समय से यहाँ पे रहे थे, मौजूदा नहीं, उनका संरक्षण प्राप्त है। नितिन भाटिया ने इससे पहले 14 फरवरी को तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी को पत्र लिखा, और जो चीफ विजिलेंस अफसर है कोऑपरेटिव महकमे के, चीफ विजिलेंस अफसर कोऑपरेटिव महकमे के जनाब मलिक साहब को भी लिखा, बाकायदा दस्तावेज दिए, सारे प्रूफ दिए उनको कि 30 करोड़ का कैसे शिफॉन ऑफ किया गया है, कैसे फ्लैटों की संख्या बढ़ा दी गई है, और कैसे डीमोनेटाइजेशन जब था तब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया गया और कैश ट्रांजैक्शन दिए। बहुत सारे आरोप लगाए, प्रूफों के साथ भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि घोटाले में शामिल अफसरों के तार और सोसाइटी के मेंबरों के तार इतने गहरे हैं कि उनके खिलाफ कोई आरसीएस ऑफिस में कोई कार्रवाई नहीं होती। हारकर भाटिया साहब ने अभी 25 फरवरी को कमिश्नर अजय कुमार के माध्यम से रिक्वेस्ट की है सीएम हरियाणा नायब सैनी से, जो ग्रीवेंसेस कमेटी के चीफ हैं गुड़गांव के, कि वो आए तो उनसे मिलना चाहते हैं और दस्तावेजों के साथ अपनी समस्या रखना चाहते हैं। देखते हैं गुड़गांव के डीसी उनकी कंप्लेंट को ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में रखते हैं या नहीं रखते हैं। बता दें कि भाटिया साहब ने आरोप लगाया है इस घोटाले में एक आईएएस अफसर जो कि कोऑपरेटिव महकमे में रहा है, एक रिटायर्ड आरसीएस और 12 के करीब डीआर और एआर और इंस्पेक्टर जो समय समय पर गुड़गांव में रहे हैं, वो इस घोटाले में शामिल हैं। बड़े प्रभावशाली हैं सभी लोग, वो कार्रवाई नहीं होने दे रहे। अब भाटिया साहब की एकमात्र उम्मीद सीएम निहाल सिंह सैनी पर लगी है कि वो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में जब आए उन्हें समय दें, ताकि वो अपनी गुहार उनसे कर सकें, ताकि सैनी साहब से अपनी गुहार कर सकें। सैनी साहब, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हो, भ्रष्ट अफसरों की चूड़ियां टाइट करने की बात करते हो, आप ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में आते हो, चंडीगढ़ से आते हो, एसी कार में आते हो, सीधे रेस्ट हाउस में चले गए, या फिर जिला परिषद आलिया जहाँ पे भी मीटिंग होती है ग्रीवेंसेस की, और जो डी साहब चुनिंदा शिकायतें वहाँ पे रखते हैं उन पर कार्रवाई कर देते हो। अखबारों में आ जाता है सीएम साहब ने इतनी कंप्लेंट पे कार्रवाई की, सीएम साहब ने इतनी कंप्लेंट पे कार्रवाई की, भाई बड़ी वाहवाही हो जाती है। आपका टेस्ट केस है, देखना है कि आप स्पेशल ब्यूरो को टाइम देते हैं नहीं। और मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि इस घोटाले में उन्होंने इतने बड़े बड़े अफसरों का नाम लिया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। वैसे ही विसल ब्यूरो को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का फर्ज बनता है। और मैं तो कहता हूं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग जब होगी आप तत्काल डीसी गुड़गांव के माध्यम से भाटिया साहब को बुलाएं, उनकी बात सुने और टाइम बाउंड इंक्वायरी करें, जिसमें ईमानदार अफसर शामिल हों, और उस इंक्वायरी में ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाए जिनका कोई स्टेक नहीं है। नमस्कार।